हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 37। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी करिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण में श्रव्य सहायक सामग्री का क्या उपयोग है। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। दोस्तों, श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता देखते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री होता क्या है? ऐसे सहायक सामग्री जिसके माध्यम से छात्र अपने आँख और कान दोनों ही ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके अधिगम करें और साथ ही उससे संबंधित चीज़ों के विषय में जाने, सुने, समझें। तो उसे क्या कहेंगे? हम श्रव्य दृश्य सामग्री कहेंगे। तो श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता के संदर्भ में एडगर ब्रूस बेस्ली के ये विचार महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपका इन्वर्टेड कामा में है, यहाँ से ले करके और यहाँ तक। तो ये आपका एडगर ब्रूस बेस्ली के ये विचार महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे आप ये पूरा सेंटेंस लर्न कर लीजिएगा कि श्रव्य दृश्य साधन अनुभव प्रदान करते हैं, उनके प्रयोग से शब्दों एवं वस्तुओं का संबंध सरलतापूर्वक जुड़ जाता है, बालकों के समय की बचत भी होती है तथा उनकी सहायता से सरल परंतु सही बातों का पता चलता है। उनसे जहां बालकों का मनोरंजन होता है वहां वे विभिन्न वस्तुओं की प्रशंसा करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बालक अपना मनोरंजन करने के साथ साथ वस्तुओं के विषय में जानते भी हैं, चूँकि यहाँ पर वो चीज़ों को देखकर समझते हैं, सुनकर समझते हैं। वे जटिल बातों को भी सरल ढंग से पेश करते हैं और उनकी निरीक्षण शक्ति के विकसित करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, कठिन से कठिन विषय वस्तु को भी छात्र आसानी से समझ जाते हैं और साथ ही उन्हें चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से वो अधिगम करते हैं और साथ ही उनके अंदर निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। तो यहाँ पर हम देखें, श्रव्य सामग्री की निम्नलिखित उपयोगिता बताई जा सकती है। इसमें हम पहला देखें, विभिन्न वस्तु की स्पष्टता में सहायक। श्रव्य दृश्य सामग्री की सहायता से विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं, प्राकृतिक स्थलाकृतियों एवं महत्वपूर्ण सिद्धांतों आदि से संबंधित विषय सामग्री को आसानी से इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि छात्र उसे हृदयंगम कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों को अच्छे ढंग से अधिगम करा सकता है अपने शिक्षण कार्य के माध्यम से, सहायक सामग्री के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें अस्पष्ट होती हैं उनको छात्र अस्पष्टता से सीख जाते हैं श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के माध्यम से। और यहाँ पर हम बात करें, प्राकृतिक घटनाएं, मानवीय क्रियाएं, प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ, ये सारी चीज़ें छात्र देख करके अच्छे ढंग से अधिगम करते हैं। अब हम देखें नंबर 2 पॉइंट पर, विषय सामग्री में रोचकता का विकास। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, जब छात्र चीज़ों को देखकर समझते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उनकी रुचि भी जागृत होती है और वो चीज़ों को देखकर, सुनकर समझ रहे हैं। श्रव्य दृश्य सहायक साधनों के द्वारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में रोचकता उत्पन्न की जा सकती है। उदाहरण, बांधों की जानकारी मॉडल्स एवं चित्रों के माध्यम से देने से छात्रों में रुचि का विकास होगा और वहां बांधों के ज्ञान को अपेक्षाकृत अच्छी प्रकार से आत्मसात कर सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है डैम की। तो जब शिक्षक अपने छात्रों को श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के माध्यम से अधिगम कराएगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को, इसमें अगर हम बात करें डैम की, तो डैम की क्या उपयोगिता है मानव जीवन में और उससे क्या हानियां हैं, किस तरह से जलीय जीव जंतु के साथ साथ, और अगर हम बात करें तो जो भी वन है, जो वन में रहने वाले
जंतु हैं वो किस तरह से, और खेत की जो उपजाऊ मिट्टी है वो किस तरह से हानि पहुंचाते हैं। एक तरह से छात्र यहाँ पर प्रत्येक चीज़ के बारे में क्रमबद्ध तरीके से पर्टिकुलर चीज़ों को समझेंगे, तो यहाँ पर उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और वो रुचि लेकर के पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर हम देखें 3 पॉइंट। विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करना। विविध प्रकार की सामग्री का प्रयोग करने से विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रियां प्राप्त करने की ओर आकर्षित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विविध प्रकार का ज्ञान आसानी से दिया जा सकता है। तो दोस्तों हम बात करें कि छात्र इसके माध्यम से उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सक्रिय होती हैं, वो निष्क्रियता की तरफ नहीं बल्कि सक्रियता की तरफ बढ़ते हैं। वो चीज़ों को करके सीखने के साथ साथ अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं और साथ ही अपने ज्ञानेंद्रियों का भी प्रयोग करते हैं, जिससे उनमें तर्क शक्ति का विकास होता है, उनका बौद्धिक विकास होता है, उनकी शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है और एक तरह से वो स्वाध्याय के माध्यम से भी कार्य करना सीखेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ पर वो सक्रिय हो रहे हैं और उनके अंदर वो परिश्रमी भी बनेंगे। ये सारे गुण उनके अंदर विकसित होंगे। नंबर 4 पर हम देखें अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति। श्रव्य सामग्री की सहायता से नगर, बंदरगाह, औद्योगिक व्यापार, संगठन, वितरण एवं स्थिति आदि से संबंधित प्राप्त ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी रहता है, उस छात्र आसानी से नहीं भूलते हैं। तो दोस्तों जो भी चीज़ें छात्र यहाँ पर देखेंगे, चाहे वो बंदरगाह से संबंधित हो, चाहे नगर से संबंधित हो या औद्योगिक व्यापार से संबंधित हो, उन सारी चीज़ों को के विषय में उनका जो ज्ञान होगा वो अस्थायी हो जाएगा और साथ ही साथ वो चीज़ों को भूलेंगे भी नहीं। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 5 पर प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प। प्रत्येक वस्तु को उनके पास जाकर दिखाना संभव नहीं है, परंतु श्रव्य सहायक सामग्री द्वारा कक्षा में उसी प्रकार का वातावरण बनाकर शिक्षण कार्य को नीरस होने से बचाया जा सकता है। धाराओं की उत्पत्ति, ज्वार भाटा, तरंग आदि का प्रयोग मानचित्र के माध्यम से समझाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, चूँकि पृथ्वी जो बहुत ही बड़ी और विशाल है, उसके प्रत्येक कोने के विषय में प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के माध्यम से अगर हम बात करें उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर जो जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो वहाँ का अगर हम छात्रों को श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के माध्यम से और एटमॉस्फेयर दिखाएं, वहाँ पर जो रहने वाले जंतु हैं जिसे हम पोलर बियर कहते हैं और पेंगुइन हैं, ये सारी चीज़ों को छात्र प्रोजेक्टर के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरह से वहाँ का जीवन है। और वहाँ पे इग्लू में लोग रहते हैं जो जनजातियाँ होती हैं, एस्किमो जनजातियाँ। तो एक तरह से ये छोटी छोटी जानकारी हम प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को दे सकते हैं और वहाँ पर एक तरह से उन्हें प्रत्यक्ष रूप से वो चीज़ों को देख पाएंगे, भले ही वो वास्तविक ना हो, लेकिन है तो कहीं ना कहीं की वो वास्तविक तस्वीर ही। तो एक तरह से छात्र उसमें खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इतनी ठंड में वहाँ के लोगों का जो जीवन है वो उसको खुद वहाँ के अनुकूल बनाते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें, जब छात्रों को ज्वार भाटा और देशांतर रेखा, अक्षांश रेखाएं, इस तरह की जो भी चीज़ें समझानी या पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बताना, तो शिक्षक मानचित्र चित्र का सहायता से चीज़ों को समझाने का प्रयत्न करता है। तो एक तरह से प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प होता है ये सारी चीज़ें, कि जहाँ पर छात्र चीज़ों का प्रत्यक्ष अनुभव तो नहीं कर सकते, लेकिन विकल्प के रूप में वो चीज़ों को देखकर अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखें नंबर 6 पॉइंट पर। नंबर 6 पॉइंट है कक्षा के वातावरण को सजीव एवं सक्रिय बनाना। दृश्य श्रव्य सामग्री के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से शिक्षा कक्षा के वायु एवं नीरस वातावरण को सजीव बना सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, कक्षा में नींद लेने वाले छात्र भी सक्रियता से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, कक्षा के वातावरण को सजीव एवं सक्रिय बनाया जा सकता है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के माध्यम से, क्योंकि शिक्षक यहाँ पे अलग अलग शिक्षण तकनीकी का प्रयोग करता है, साथ ही अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग करके वो कक्षा के नीरस वातावरण को सजीव बनाने का प्रयत्न करता है, जिससे कि छात्र अधिगम में रुचि लें। और साथ ही जिन छात्रों को कक्षा में नींद आती है, कहीं ना कहीं जब शिक्षक अपने लेक्चर के माध्यम से छात्रों को समझाता है, तो एक तरह से वहाँ पर शिक्षक अपने छात्रों को
एक्टिव करने के लिए और उनके अंदर उत्साह जागृत करने के लिए, प्रेरणा जागृत करने के लिए भी अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है, जिससे कि उनको नींद ना आए और वो रुचि लेकर के अधिगम करें। जैसे अगर हम बात करें पर्वतों का ज्ञान मौखिक रूप से बिना किसी प्राकृतिक मानचित्र के देते समय विशेषकर पिछली पंक्ति के छात्र सो जाते हैं और शिक्षक बोलता रहता है, परंतु पर्वतों को दर्शाने वाले मानचित्र की सहायता से पढ़ाने पर छात्रों में सक्रियता आती है, वे सावधान होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों एक तरह से देखें, जब शिक्षक मानचित्र का प्रयोग करता है, चित्र का प्रयोग करता है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग उनके लिए हो जाता है और वो चीज़ों को समझते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। लेकिन अगर वही चीज़ शिक्षक के लेक्चर के माध्यम से उन्हें समझाता है तो उन्हें नींद आने लगती है। तो दोस्तों 6 पॉइंट हो गया। अब हम देखें 7 पॉइंट। मानसिक शक्तियों का विकास। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करने से भूगोल का शिक्षार्थी किसी वस्तु, स्थान या आंकड़े का निरीक्षण, तुलना या विश्लेषण करना सीख जाते हैं तथा साथ ही उक्त तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, शिक्षक के अपने सहायक सामग्रियों के माध्यम से शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाता है। यह साथ ही साथ छात्रों में तर्क शक्ति का विकास, मानसिक शक्ति का विकास करता है कि वो आंकड़ों का निरीक्षण करके, तुलना या विश्लेषण करके अधिगम करना सीख जाते हैं और तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता भी उनके अंदर आ जाती है। एक तरह से वो जो भी उनके अधिगम में कठिनाइयाँ आती हैं और जो भी परेशानियाँ आती हैं, वो तथ्यों के आधार पर उसको निष्कर्ष तक ले जाने में सफल हो जाते हैं। अब हम देखिए अनुशासनहीनता में सहायक। तो दोस्तों अगर हम बात करें सहायक सामग्री के माध्यम से, कहीं ना कहीं जो छात्रों में अनुशासनहीनता रहती है वो कम होती है, क्योंकि अगर एक शिक्षक अपने विषय में पूर्ण ज्ञान रखता है, अपने विषय को अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना जानता है, तो उसके जो छात्र होंगे वो कभी बोर नहीं होंगे और ना ही कभी वो कक्षा में अरुचि लेंगे। एक तरह से वो कक्षा में रुचि लेंगे और पढ़ने में उनका मन भी लगेगा। तो यही रीजन है कि जब एक शिक्षक सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है तो कहीं ना कहीं शिक्षक के शिक्षण कार्य के प्रभावशाली होने के नाते कक्षा में अनुशासनहीनता कम रहती है और परंपरागत से पढ़ाने पर कक्षा का वातावरण नीरस हो जाता था, छात्र ऊब जाते हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अतः वे कई प्रकार से शरारतें करने लगते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है। परंतु दृश्य सहायक सामग्री के प्रयोग से ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं। तो दोस्तों 8 पॉइंट हो गया। अब हम देखें 9 पॉइंट पे। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। कक्षा में सभी छात्र एक के समान नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए कोई छात्र देखकर सुनकर जान लेता है तो कोई देखकर ही सीखता है, जिसकी पूर्ति दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग से संभव है। तो दोस्तों अगर हम बात करें छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, तो अलग अलग छात्र अलग अलग तरीके से अधिगम करते हैं। तो एक तरह से जब शिक्षक श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग करता है तो ऐसी कंडीशन में सारे छात्र अधिगम सही ढंग से कर लेते हैं। एक तरह से यहाँ पर जब एक शिक्षक अपने सहायक सामग्रियों के माध्यम से अधिगम कराता है तो छात्र रुचि लेकर अधिगम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 9 पॉइंट हो गया। एक तरह से मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति यही कहता है कि चूंकि जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसमें छात्र, जिसमें आपकी कक्षा में पिछड़े बालक भी होंगे, सामान्य बालक भी होंगे और प्रतिभाशाली बालक भी होंगे, तो एक तरह से इस व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखने के लिए शिक्षक अलग अलग सहायक सामग्री के माध्यम से अधिगम करता है, जिसमें जो छात्र जैसे समझ पाते हैं उनको वैसे समझाने का प्रयत्न करता है। अब यहाँ पर 10 पॉइंट हम देखें। शिक्षण बिंदुओं का विकास करना। शिक्षण सामग्री की सहायता से नीरस विषय सामग्री को भी आसानी से क्रमबद्ध रूप में पढ़ाया जा सकता है। शिक्षण पाठ का विकास आसानी से करने में समर्थ होता है। तो शिक्षक यहाँ पर पाठ का विकास आसानी से करने में समर्थ होता है। तो दोस्तों शिक्षण बिंदुओं का विकास आसानी से किस तरह से होता है कि जब शिक्षक शिक्षण सामग्री की सहायता से जो भी शिक्षण कार्य है अगर वो नीरस है तो उसको और ज़्यादा रुचिकर बनाने का प्रयत्न करता है, जिससे कि छात्र अपने शिक्षण अधिगम में रुचि ले। तो एक तरह से और साथ ही वो जो यहाँ पे शिक्षक शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहा है तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो भी अधिगम है वो क्रमबद्ध तरीके से छात्रों को होगा। तो इस तरह से अधिगम में क्रमबद्धता होने से और साथ ही आसान होने से छात्र आसानी से समझ जाते हैं और कक्षा में रुचि भी लेते हैं। जो भी शिक्षक है उन्हें समझाने का प्रयत्न करता है शिक्षण कार्य के माध्यम से, वो उनको समझते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारा डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा।
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।